हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्जाम का टेस्ट सीरीज नंबर 13 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन यानी जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्जाम के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्जाम के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 13 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बतानी है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए नंबर है राकी, बी है एंडीज, सी है काराकोरम और डी है शिवालिक। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? एंडीज, यानी विकल्प नंबर बी एंडीज। दोस्तों, साउथ अमेरिका महाद्वीप का विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह एकांकागुआ। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वैसे ही एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांकागुआ है। और ये दोस्तों साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्या? इंडीज पर्वत श्रृंखला। एक और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो शिवालिक दिया गया है, भारत में है, आप लोग जानते हैं, और ये विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक सोएज नहर, एक पनामा नहर। तो पनामा नहर दोस्तों प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, सोएज नहर कि सोएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो आपका आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो कि बार बार पूछे जाते हैं हमारे विभिन्न वनडे परीक्षाओं में। तो हमारा आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम लोग इसका आंसर करेंगे दोस्तों। तो ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों कॉफी का, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा दोस्तों आंसर होगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों, एक ध्यान दीजिएगा। ब्राजील के कहवा बागानों को फजेंडा के नाम से जाना था, बार बार पूछा गया है। पहला हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? तो कॉफी का, और कॉफी के बागानों को वहाँ फजेंडा के नाम से जाना जाता है। और ब्राजील में ही एक सैंटोस बंदरगाह है, जिसे काफी निर्यात बंदरगाह या काफी पत्तन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह? सैंटोस बंदरगाह। बार बार दोस्तों सही जोड़े मिलाने में भी और विकल्पों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो बार बार पढ़ चुके हैं दोस्तों कि दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और यह लगभग भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। इस 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी पूछा जाता है। तो 8 राज्य हैं दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और भारत की ये मध्य से होकर गुजरती है, इसका नाम है कर्क रेखा, यानी आंसर बनेगा विकल्प नंबर ये। और ये दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में हमें बताना दोस्तों किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ए नंबर है समशीतोष्ण। तो समशीतोष्ण से होगा नहीं दोस्तों, एलिमिनेशन कोशिश करेंगे इसमें तो वैसे ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि समशीतोष्ण वहाँ तो दोस्तों लगभग वर्ष भर तापमान समान हो, तो वर्ष भर तापमान थोड़ी समान रहता है, गर्मी पड़ती है, ठंडी पड़ती है, वर्षा पड़ती है, तो ये वैसे कट जाएगा। बी भूमध्य सागरीय जलवायु दिया गया है दोस्तों विकल्प में, ये भी कट जाएगा, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है दोस्तों की वर्षा शीत ऋतु में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में दोस्तों वर्षा शीत ऋतु में होती है, यहाँ पे वर्षा शीत ऋतु में होती नहीं दोस्तों, वर्षा का एक निश्चित समय आप लोग जानते हैं। तो बी भी कट जाएगा। उसके बाद 2 बचे उप उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द एक हमारा विकल्प दिया गया है, विकल्प नंबर सी उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। इस तरह से एलिमिनेट करेंगे दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन और भी इजी तरह से ना आते हुए भी दोस्तों क्वेश्चन सही हो जाते हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है, ये हमें बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में। तो हमारा सही आंसर होगा अमरकंटक पहाड़ी से, यानी विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर सी, सॉरी दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ी से। कॉमन सेंस जरूर लगाएं दोस्तों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है।
ए नंबर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, बी है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, सी है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और डी नंबर दोस्तों 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो हमारा सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई? दोस्तों अपडेटेड क्वेश्चन है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है, तो कौन सी नदी होगी दोस्तों? नर्मदा, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडल में सबसे निचली परत बतानी है। वायुमंडल विभिन्न परतों का मिश्रण है दोस्तों, हम लोग जानते हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो सबसे नीचे कौन सा है दोस्तों? क्षोभ मंडल, जो कि हमारा आंसर बनेगा। यहाँ से पूछा आता है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा कि बादल क्षोभ मंडल में ही बनते हैं और वर्षा दोस्तों इसी मंडल में होती है, यानी क्षोभ मंडल में। उसके बाद समताप मंडल पड़ेगा, जहाँ दोस्तों लगभग तापमान समान रहता है, यानी वायुयान के लिए उचित माना जाता है। फिर दोस्तों उस समताप मंडल के ही ऊपरी हिस्से में दोस्तों ओजोन परत का विस्तार है। कौन से हिस्से में? ऊपरी हिस्से में। ओजोन के परत के बारे में आप लोग पढ़ते चले आए हैं। फिर उसके ऊपर पड़ेगा दोस्तों मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। आयन मंडल से दोस्तों रेडियो किरणें प्रवाहित होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, तो महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तीनों मुख्य दोस्तों ऐसे क्षेत्र है, ऐसे राज्य हैं जहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार है। तो हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? मृदा अपरदन पूछा जा रहा है दोस्तों। ये नंबर है अति चराई, तो हमें रोकना है दोस्तों मृदा अपरदन को। तो चराई से तो मृदा अपरदन होता है, यानी ये कट जाएगा। बी दोस्तों वनस्पत उन्मूलन से थोड़ी होगा दोस्तों, उन्मूलन से भी मृदा अपरदन बढ़ेगा। तो हमारा आंसर होगा, दो और बचे हैं उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा क्योंकि दो हट चुके हैं, तो आंसर अपने आप निकल आएगा विकल्प नंबर सी, वन रोपण द्वारा या वनारोपण द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण बताना है दोस्तों। मानसून से कई मानसून है हमारे यहाँ जिससे बारिश होती है, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम, उसके बाद पश्चिम विक्षोभ, एक लौटता मानसून, निवर्तन, ऐसा भी बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून, ये तो मानसूनी वर्षा है जो लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में दोस्तों यहाँ से वर्षा होती है। उसके बाद उत्तर पश्चिम दोस्तों ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी मानसूनी बारिश है। उसके बाद दो बचा दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिम विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों आप लोग जानते हैं कि उत्तर भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जहाँ का मानसून तो भूमध्य सागर से पानी आता है, तो डी भी कट जाएगा। तो बचा क्या दोस्तों? उत्तर पूर्वी मानसून, यानी शीतकाल में तमिलनाडु में जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। इसे दो नाम से और जाना जाता है, एक लौटते हुए मानसून के नाम से, एक मानसून निवर्तन के नाम से, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ से भी दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर खादर आएगा। यहीं पर दोस्तों अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मृदा पूछा है किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर विकल्प नंबर ये बांगर आएगा, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा भाग के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 1 से दोस्तों आर्टिकल 4 तक है संघीय राज्य, जो कि भाग 1 है। फिर दोस्तों 4 के बाद 5 चालू होगा, 11 तक जाएगा सिटीजनशिप यानी नागरिकता है, जो दोस्तों संविधान का भाग 2 है। फिर 12 के से चालू होगा दोस्तों 35 से जाएगा, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, ये भाग 3 है। फिर दोस्तों 35 के बाद 36 से चालू होगा, 51 तक जाएगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब 3 के बाद कौन सा भाग आएगा? तो 4 आएगा, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम अभी टेस्ट सीरीज से नहीं हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे बताना दोस्तों केरल का प्रसिद्ध नृत्य, तो ये है दोस्तों कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का होगा, यक्षगान कर्नाटक का होगा, कथकली हमारा केरल का होगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का होगा। कथकली से केरल से और भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कथकली के अलावा मोहिनी अट्टम और एक ओणम है, ये 3 ध्यान दीजिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु हो गया है, यक्षगान कर्नाटक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, गरबा ध्यान दीजिएगा गुजरात का है। अगर गुजरात विकल्प नहीं है तो आप महाराष्ट्र करेंगे। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का है, बिहू पूछा जाए तो असम का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो इसी में से आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो ये थे दोस्तों 15 हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों अगर टेस्ट सीरीज के जरिए क्वेश्चन कम सॉल्व होते हैं तो पुनः इनका रिवीजन जरूर करें।
तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वाल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।